नमस्ते मित्रों। 1961 में 1961 एक फिल्म आई थी जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान थे और उनके साथ जॉनी वॉकर और जगदीश सेठी वगैरह काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कलाकार थे, मगर ये दो बड़े नाम थे और साथ चंद्रशेखर भी था, वो डांसर चाचा चा वाला, उसका भी एक छोटा सा रोल था। खैर वो कहानी की बात छोड़े, गाने की बात करें। हेमंत कुमार का जो गाना था, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, ये हेमंत कुमार ने देवानंद के लिए आखिरी गीत गाया। उसके पहले उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए थे, मगर ये उनका आखिरी गीत था। क्यों, वो मैं नहीं जानता। साथ रफ़ी का भी गीत है, अकेला हूं मैं इस दुनिया में, वो भी बहुत सुंदर गीत है। खैर, ये तो बात हो गई, मगर अब जॉनी वॉकर जो थे उनको हमेशा रफ़ी के गाने मिलते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ के साथ रफ़ी अपनी आवाज़ मिला देते थे। आपने बहुत सारी फिल्मों के बारे में जाना है, आपने देखी हैं, आपने गाने सुने हैं, इसमें मोहम्मद रफ़ी और जॉनी वॉकर हमेशा साथ रहे। मगर इस फिल्म में सचिन देव बर्मन जो संगीतकार थे, मजरू ने गाने लिखे थे सब, तो सचिन देव ने एक गीत बनाया और मन्ना डे से गवाया। अब जॉनी वॉकर तो बड़ा नाम था तब, भले वो कॉमेडियन थे, मगर उनकी बड़ी प्रेस्टीज थी, आबरू थी, तो उन्होंने तो वही कहा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ तो हमेशा रफ़ी गाते हैं। मन्ना ये बहुत अच्छे गायक हैं, मगर मोहम्मद रफ़ी की और मेरी बहुत फर्स्ट क्लास जमती है। मगर SD बर्मन दादा प्रिंस, वो बोलते हैं नोप, ये गाना मैंने बनाया है, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में मन्ना डे थे और मन्ना डे ही गाएंगे, और उन्हीं आपको ये गाना रखना पड़ेगा। डायरेक्टर ने भी कोशिश की, मगर कुछ बात बनी नहीं। गाना मन्ना डे ने ही गाया, बहुत सुंदर गाया। और चिलमन से मारा दोबारा मुझे किसने चिलमन से मारा, सॉर्ट ऑफ कवाली भी है, गीत भी है, बहुत बढ़िया है, बहुत। आप सुनिए तो खुश हो जाएंगे। वो मोहम्मद रफ़ी गाते तो शायद इससे बेहतर गाते या न गाते, वो कहना मुश्किल है। हाँ, शायद उनकी आवाज़ पर्दे पर मिलती ज़्यादा आती जॉनी वॉकर से, ये बात पक्की है, मगर गाना तो बहुत सुंदर है। खैर, ये तो बात बन गई जॉनी वॉकर की और मन्ना डे की। जॉनी वॉकर खुश नहीं रहे और उन्होंने हमेशा ये बयान दिया कि भाई ये गाना जो है वो मोहम्मद रफ़ी गाते तो बहुत बहुत मकबूल होता, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बिकॉज लोगों को हेमंत मन्ना डे नहीं, मोहम्मद रफ़ी चाहिए था। खैर, वो बात हो गई 1961 की। उसके अगले ही साल 1960 में एक फिल्म आई थी, मंजिल। उसमें भी बर्मन दादा का संगीत था और उसमें भी देवानंद थे, मगर उनके साथ थी नूतन। बड़े प्यारे गाने थे। इस फिल्म में देवानंद को हेमंत कुमार, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी तीनों ने अपनी आवाज़ें दी है। ये स्पेशलिटी थी बर्मन की। वो बर्मन ऐसे नहीं सोचते थे कि भाई देवानंद एक ही एक्टर है, एक ही पात्र है, किरदार है, तो उसमें तीन तीन अलग आवाज़ वाले गायकों से मैं कैसे गवा सकता हूँ। ये नहीं, कौन सा गीत किस गायक के लिए फिट बैठता है, वो उनका हमेशा का मकसद हुआ करता था। खैर, वो ग्रेट थे और उनकी कुछ वो कहते हैं ना कि देयर वाज मेथड इन हिज मैडनेस।
मगर ये गीत जो है वो उसमें महमूद साहब को एक गाना मिला। महमूद तब इतने मशहूर नहीं हुए थे, जो फिर बाद में हो गए। तब उनकी शुरुआत थी मशहूर होने की, धीरे 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 ऊपर आ रहे थे। तो उसमें वो एक पान वाले बनते हैं जिनको गाने का बहुत शौक है, और वो हमेशा देवानंद, डेविड वगैरह जो निकलते हैं उनको कहते हैं कि भाई मैं गाऊं, मेरा गाना सुनो, और वो हा करके निकल जाते थे। तो ऐसे पान वाले के मुंह से जब गाना आता है तो क्या बढ़िया आता है। वो गाना था, हटो काहे को झूठी बनाओ बतिया, मन्ना डे ने बख भी गाया था। ये गीत जो है ना, ये बंदिश जो है वो है मशहूर की थी फैयाज खां साहब ने। तो वही अपने अंदाज में एस डी बर्मन ने लगाई और मन्ना डे से गवाई। अब मजे की बात यह है कि ये तो बहुत अच्छी रही, इतनी पॉपुलर नहीं हुई ये चीज, मगर जो जानकार थे उनको बहुत मजा आया। फिर तकलीफ कहे तो तकलीफ ये हुई कि फिर महमूद के हर गीत मन्ना डे ने गाए, ज्यादा कर। कुछ कुछ ऐसे थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं जैसे रफ़ी ने गाए होंगे, कुछ मुकेश ने भी गाए हैं वैसे बीच बीच में, प्यासे पंछी और फिर वो ससुराल वगैरह में। मगर ज्यादा कर महमूद का जब जोश बना, महमूद जब किंग बना कॉमेडी का, तब से फिर मन्ना डे ने गाया। वैसे सुबीर सेन ने भी गाया है, इफ यू रिमेंबर, मैं रंगीला प्यार का राही, दूर मेरी मंजिल छोटी बहन के लिए, सुबीर सेन। तो ऐसा है। मगर ये मजे की बात है कि महमूद नया नया था, उसे कोई डिमांड नहीं थी कि भाई रफ़ी गाए, मन्ना डे गाए। और तब ऐसा कोई तय भी नहीं हुआ था कि भाई महमूद के लिए सिर्फ ये गाएंगे, वो गाएंगे। जबकि जॉनी वॉकर साहब एस्टैब्लिश थे और उनके लिए मोहम्मद रफ़ी वो भी एस्टैब्लिश थे। तो खैर, ये दो अलग अलग कॉमेडियन की अलग अलग बातें, मगर दोनों में मन्ना डे। और साथ साथ में ये भी कह दूं कि दूज का चांद करके एक फिल्म आई थी 64 या 65 में, भारत भूषण की फिल्म थी, बड़ी साधारण फिल्म। उसमें रोशन का संगीत था, उसमें रफ़ी की एक बहुत अच्छी गजल थी, मगर उसमें कॉमेडियन था आगा, और वो फुल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो लगत करजवा में चोट, ये गीत जो है वो मन्ना डे ने गाया था आगा के लिए। तो कॉमेडियनों के लिए खैर गाया है मन्ना डे ने। ये कैसा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि बड़े पक्के गाने वो भी मन्ना डे, केतकी गुलाब जैसे भीमसेन जोशी के साथ, या बसंत बहार के गाने, या बहुत सारे गाने। और महमूद के लिए भी मन्ना डे। ये दिखाता है कि वो वर्सटाइल थे, मगर क्यों नहीं चले मैं नहीं जानता। कुछ कुछ गाने ऐसे हैं कि जो लगता है कि सिर्फ मन्ना डे ही गा सकते हैं, और उन्हें क्या खूबी से गाए हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो हम सुनते हैं तो लगता है नहीं, रफ़ी शायद इससे बेहतर गा सकते हैं, शायद। हम ये तो बड़े बड़े लोग थे, हम जजमेंट क्या देते हैं, मगर सुन सुन के जो थोड़ा बहुत कानों को जो ट्रेनिंग मिलती है ना, उसके ऊपर से कह सकते हैं। खैर छोड़िए, याद करें जॉनी वॉकर को, महमूद को, और मन्ना डे को, और एस डी बर्मन को।